हेलो दोस्तों, आज हम लोग BHSPCL के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट 18वां देख रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं 18वां का क्वेश्चन नंबर पहला। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? तो पहला होगा भाग 2। निम्नलिखित में से क्या भारत की राजकोषीय नीति का एक भाग नहीं है? निम्नलिखित में से क्या भारत की एक राजकोषीय नीति का भाग नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? मौद्रिक नीति। वर्मी कंपोस्टिंग खालिस्तान की सहायता से खाद तैयार करने की एक विधि है। वर्मी कंपोस्टिंग खालिस्तान की सहायता से खाद तैयार करने की विधि है। किसकी है? केचुए की सहायता से। भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंद कर दिया गया था? किस वर्ष में बंद कर दिया गया था? इसका आंसर होगा 1965। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादन का योग होता है? तो पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। देश के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र पादप कोशिका में लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? पादप कोशिका में लवक क्या कहलाते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन से नए बलित पर्वत है? निम्नलिखित में से कौन नए बलित पर्वत है? तो शिवालिक श्रेणी। काशी विश्वनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी घाटी तट पर स्थित है? काशी विश्वनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? तो पहला गंगा। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है? निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है? धौलागिरी। ब्रिटिश कालीन संपूर्ण भारत में प्रांतीय विधानसभाओं और मंत्रालय हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में चुनाव कराए गए थे? तो किस वर्ष में कराए गए थे? चौथा, 1937। कल्हन नामक लेखक ने अपनी संस्कृत काव्य में निम्नलिखित में से कहाँ राजाओं का इतिहास लिखा है? तो आंसर क्या होगा? कश्मीर। 1857 के विद्रोह के समय शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो आंसर होगा बहादुर शाह जफर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक है? इसका आंसर होगा पेनिसिलियन। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि मानसून तथा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? पहला, प्राचीन निर्वाह कृषि। बुवाई का समय प्रारंभ होने से पूर्व भारत सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों घोषित करती है? भारत सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों घोषित करती है? इसका आंसर होगा कीमत की अस्थिरता से किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर होगा प्रेशर फैक्लिंग। मानव नेत्र के निम्नलिखित में से किस भाग पर चित्र बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर चित्र बनता है? रेटिना। प्राचीन भारत में मोटे अनाजों की कृषि के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल से पाए गए हैं? प्राचीन भारत में मोटे अनाजों की कृषि के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल पे पाए गए हैं? इसका आंसर होगा हल्लूर। ए हैंडफुल ऑफ नट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है? भारत की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो इसका आंसर विदेशी मुद्रा में स्थिरता।
देखते हैं जब 17,985, 17,985, 22,814 और 19,741 को बड़ी संख्या एक से विभाजित किया जाता है। बड़ी संख्या किससे? एक से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेष समान होता है। x के मान का गुणनफल क्या होगा? x के मान का गुणनफल क्या होगा? 108। आंकड़े 5739, आंकड़े क्या है? 5739, 10 2 6 8, 12 4 की माध्यिका x है। यदि 6 को 12 से बदल दिया था, यदि 6 को क्या है? 12 से बदल देता है तो माध्यिका 22 है। x और y के बीच अंतर क्या होगा? x और y के बीच अंतर क्या होगा? 1 का। नीचे दिए ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। 2011 और 12, 2010-11 और 11-12 के दौरान, 2010-11 और 11-12 के दौरान वाहनों की कुल उत्पादन और 2012-13 और 14-15 के दौरान वाहनों की कुल बिक्री का अनुपात क्या होगा? वाहनों की कुल बिक्री का अनुपात निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा? पहला, 5 वर्ष के दौरान वाहनों का औसत वार्षिक उत्पादन उत्पादित वाहनों की औसत वार्षिक वृद्धि से कितना % अधिक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, एक निश्चित राशि 12.5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पे एक निश्चित राशि 12.5% प्रति ब्याज की दर से 2.2/1 वर्ष में 4200 रुपये हो जाती है। 3.3/5 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से उसी राशि का साधारण ब्याज क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? पहला, 2/23 का 15.1/3 प्लस 1/3 भागा 3/31, 5/31 का 7.3/4 गुना 2.1/2 का 1/4 भागा 3/5 गुना 4/5 का मान क्या होगा? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, 6.2/3। 13,824 की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 1.1/4 वर्ष में 5 मासिक आधार पे चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने पे x हो जाएगी। x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 15,625। 30 संख्याएं हैं। पहली संख्या 14 संख्या का औसत 9 है और अंतिम 14 संख्याओं का औसत 5 है। यदि 16वीं संख्या का औसत 7 और 30वीं संख्या का औसत 7 हो तो 15वीं संख्या क्या होगी? इसका आंसर क्या होगा? चौथा, एक शंकु और एक गोलार्ध में समान आधार और समान आयतन है। एक शंकु और एक समान आधार और समान आयतन है। यदि शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो गोलार्ध की त्रिज्या क्या होगी? गोलार्ध की त्रिज्या क्या होगी? पहला, 6 सेंटीमीटर। 360 में कोई वस्तु बेचने पे 360 में कोई वस्तु बेचने पे एक व्यापारी को 25% की हानि होती है तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितना में बेचना होगा? तो कितना में बेचना होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? 600। 277 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 277 किलोमीटर मीटर लंबी 270 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि किसी पुल को पार करने में उसे 45 सेकंड लगते हैं तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। पुल की लंबाई क्या होगा? 473। एक वृत्ताकार वृत्ताकार भूखंड की परिधि एक वृत्ताकार भूखंड की परिधि 220 मीटर है। यह 15 मीटर चौड़े एक वृत्ताकार पथ से घिरा है। पथ का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या होगा? पूर्णांक निकटतम है लिखना है तो पाई का मान 22/7 होगा। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दो पाइप ए और बी क्रमशः 30 मीटर और 40 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। दो पाइप ए और बी 30 मिनट और 40 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं जबकि तीसरा पाइप सी प्रति मिनट 60 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ क्या खोले जाते हैं तो टैंक 1 घंटे में भर जाता है। टैंक की क्षमता ज्ञात करें। टैंक की क्षमता ज्ञात करें तो कितना होगा? 864। 12,870 की राशि को
12,870 की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए हिस्से और बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:7 है और सी के हिस्से का ए और बी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 2:9 है। ए और बी का हिस्से का अंतर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। ए ने 25% लाभ पे बी को एक वस्तु बेच दी। ए क्या है? 25% लाभ पे बी को एक वस्तु बेच दी। बी ने उसे सी को 30% लाभ पर बेच दिया। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 72 अधिक है तो ए की कितना भुगतान करना होगा? ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया? तो इसका आंसर क्या होगा? 576। एक परीक्षा में जिसका पूर्णांक 500 है। एक परीक्षा जिसका पूर्णांक 500 है, जिसमें ए और बी से 15 अधिक अंक प्राप्त किए हैं, बी और सी से 25 अंक प्राप्त हुए हैं और सी और डी की तुलना में 20 अंक कम प्राप्त हुए हैं। यदि डी को 400 अंक प्राप्त हुए हैं तो पूर्णांक कितना परसेंट ए द्वारा प्राप्त किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरा। एक कक्षा में 80 छात्र हैं। एक कक्षा में क्या है? 80 छात्र हैं। 50 किग्रा वजन वाले छात्र कक्षा छोड़ते हैं। 50 किग्रा वजन में क्या है? छात्र कक्षा छोड़ते हैं और उसी समान एक अन्य छात्र कक्षा में शामिल होते हैं। एक प्रकार छात्रों का औसत वजन 250 ग्राम बढ़ जाता है। एक क्या छात्रों का औसत वजन 250 ग्राम बढ़ जाता है। नए छात्र का वजन क्या होगा? नए छात्र का वजन क्या होगा? तो 70। किसी वस्तु की अंकित कीमत इसकी लागत क्रय मूल्य से 40% अधिक है। किसी वस्तु का जो अंकित कीमत है इसकी लागत क्रय मूल्य से 40% अधिक है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। इसके अतिरिक्त वह 20% की अन्य छूट देता है। यदि वह अब 83 रुपये 20 पैसे का नुकसान उठाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 520। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 10:13 था। अब से 9 वर्ष बाद अब से क्या 9 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। इसकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? वर्तमान आयु का योग क्या होगा? 81। एक नाव 2 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी प्रतिकूल धारा में और 6 किलोमीटर की दूरी अनुकूल धारा में तय कर 5.5 घंटा में 15 किलोमीटर की दूरी प्रतिकूल धारा में और 14 किलोमीटर की दूरी अनुकूल धारा में जाती है। अनुकूल धारा की नाव की गति क्या है? अनुकूल धारा की नाव की गति क्या है? तो आंसर होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आंसर होगा पक्षी। बड़प्पन किस प्रकार की संज्ञा है? बड़प्पन किस प्रकार की संज्ञा है? तो भाववाचक। जो जाने जा सके जो जाना जा सके अर्थ के लिए एक शब्द। तो इसका आंसर क्या होगा? ये। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? गीता ने भोजन किया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उपवास। तनुजा किसका पर्यायवाची है? तनुज किसका पर्यायवाची है? पुत्र का। अन्विति का विलोम होगा। अन्विति का विलोम क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? अन्विति। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कार्यों की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता है। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का भय रहता है उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हैं हुए बहुत सारे लोग इनसे दूर रहते हैं। प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं कि अपने त्याग से बुरे कहे जाएं। लोग में उसका अंदर वैसा आदर अनादर न रह जाए। उसके लिए माल गलानी का कष्ट सब शारीरिक क्लेश से बढ़ा होता है। जो लोग मान अपमान का भी कुछ ध्यान न करके निंदा स्तुति की भी परवाह न करे, किसी कुप्रथा के विरोध पूर्ण तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करते जाते हैं तो वो उत्साही और वीर कहलाते हैं। तो 48 का आंसर क्या होगा?
प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है? स्पष्ट। गद्यांश में उपहास का आशय क्या है? गद्यांश में उपहास का आशय क्या है? खिल्ली। गद्यांश में प्रयुक्त मान गिलानी के आशय क्या है? मान और गिलानी का आशय क्या है? अपमान। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।